एल्डोरिया का खोया हुआ शहर। लीना कार्टर हमेशा से रोमांच के सपने देखती थी। एक पुरातत्वविद के रूप में उसने वर्षों तक मिथकों का पीछा किया था, लेकिन एल्डोरिया की कहानी से बढ़कर कुछ नहीं था। एक खोया हुआ शहर जिसके बारे में कहा जाता था कि वह प्राचीन खजानों और एक भूली बिसरी सभ्यता के रहस्यों को समेटे हुए है। जब पेरू के एक दूरदराज गांव में एक पुराना नक्शा मिला तो उसे पता था कि यह उसका मौका है। अपने विश्वसनीय मित्र और गाइड मार्को के साथ लीना अमेज़न के घने जंगलों में प्रवेश कर गई। जंगल जीवंत था, कीड़ों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट हर ओर गूंज रही थी। हर कदम एक चुनौती था। जड़ों और मोटी लताओं ने उनका रास्ता रोका। उन्होंने नक्शे के रहस्यमय संकेतों का पालन किया, जो उन्हें झरनों, अंधेरी गुफाओं और पुराने रस्सी के पुलों के पार ले गए। एक रात जब वे नदी के किनारे डेरा डाले हुए थे, लीना ने चांदनी में नक्शे का अध्ययन किया। इस प्रतीक को देखो, उसने एक आंख जैसे उकेरे गए चिन्ह की ओर इशारा करते हुए कहा। यह वही निशान है जो हमें कल उन खंडहरों पर मिला था। मार्को ने सिर हिलाया। इसका मतलब है कि हम बहुत करीब हैं। अगली सुबह वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और रहस्यमय होता गया। बेलें अजीबोगरीब तरीकों से लिपटी हुई थीं और ऐसा लगता था जैसे पेड़ हवा में फुसफुसा रहे हों। तभी वे एक अद्भुत दृश्य के सामने आ खड़े हुए। पत्थर के स्तंभ जिन पर प्राचीन शिलालेख खुदे हुए थे। यही है, लीना ने धीरे से कहा, एल्डोरिया का प्रवेश द्वार। आगे बढ़ते हुए उन्हें झरने के पीछे छिपा एक मार्ग मिला। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वे एक विशाल भूमिगत शहर में पहुंच गए। सड़कों के किनारे सोने की मूर्तियां खड़ी थीं और भित्ति चित्रों पर एक भव्य सभ्यता की कहानी उकेरी गई थी। अचानक एक गहरी गरज पूरे कक्ष में गूंज उठी। अंधेरे से एक तेंदुआ निकला, जिसकी चमकती पीली आंखें उन पर जमी हुई थी। मार्को धीरे धीरे अपनी छुरी निकालने लगा, लेकिन लीना ने उसे रोक दिया। उसे एल्डोरिया के रक्षकों की पुरानी किंवदंती याद थी, पवित्र जानवर जो शहर के रहस्यों की रक्षा करते थे। सावधानी से लीना ने अपने बैग से एक लटकन निकाली, एक प्राचीन अवशेष जिसे उसने पहले खंडहरों में पाया था। उसने उसे ऊपर उठाया और तेंदुआ रुक गया। कुछ क्षणों के बाद वह धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। अविश्वसनीय, मार्को ने फुसफुसाया। उन्होंने आगे खोजबीन की और एक कक्ष में पहुंचे जहां प्राचीन कलाकृतियां रखी थीं, सोने के मुखौटे, कीमती पत्थरों से जड़े प्याले और एक रहस्यमय क्रिस्टल गेंद। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, जमीन हिलने लगी। दीवारों में दरारें पड़ गईं और ऊपर से धूल गिरने लगी। शहर गिर रहा है, मार्को चिल्लाया। जो कुछ वे उठा सकते थे उसे लेकर वे भागे। पत्थर चारों ओर गिरने लगे और वे झरने के रास्ते कूदकर जंगल में आ गिरे, ठीक उसी समय जब मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। सांसें थामे लीना ने अपने हाथों में क्रिस्टल की गेंद को देखा। हमने एल्डोरिया खो दिया हो सकता है, लेकिन हमने इसकी विरासत खोज ली है। जैसे ही वे लौटने लगे, लीना को एहसास हुआ कि यह सिर्फ शुरुआत थी। दुनिया में अब भी अनगिनत रहस्य छिपे थे और वह उन्हें खोजने के लिए तैयार थी।